हेलो एवरीवन, मैं आपका एक चौहान। यूट्यूब चैनल उम्मीद के माध्यम से हमने एक नई शुरुआत की थी जिसमें मैं आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। हमने पहला टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। मेंसुरेशन हम पढ़ रहे थे जिसमें हम 2D पहले करेंगे और 3D उसके बाद में करेंगे। 2D के अंदर पहली आकृति मैंने आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग करवाई। हम अब दूसरी आकृति में आपको सर्कल या वर्त करवाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी को मैं आगे 2D हो या 3D हो उसमें सभी में यूज़ करूंगा। इसलिए पहले आपको मैं सर्कल या वर्त करवाऊंगा। आइए, वैसे हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर हमारी दूसरी आकृति है सर्कल। सर्कल यानी कि वर्त। आइए अब हम जानते हैं सर्कल के बारे में भी। सर्कल होता क्या है, इससे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना होगा। पहले तो हमें इसकी परिभाषा पता होना चाहिए भी किसे सर्कल कहते हैं। किसी भी बिंदु को सेंटर मानकर उससे इक्वल दूरी पर बने परिपथ को सर्कल या वर्त कहते हैं। अब हम जानते हैं कि सर्कल आकृति देखते हैं इसकी। पहले हम जानेंगे कि ये इसमें क्या कुछ होता है, डायमीटर या फिर करोड़ या फिर त्रिज्या किसे बोलते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी जीवा जो सेंटर से पास होकर गुजरती है उसे हम डायमीटर या व्यास कहते हैं। अब हमने जाना कि डायमीटर कैसे कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे त्रिज्या यानी कि रेडियस। हाफ डायमीटर को हम त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। रेडियस या त्रिज्या। ये जो मैं आपको कोर्स करवाऊंगा ये बाइलिंगुअल में करवाऊंगा भी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इससे दोनों लाभ ले सकते हैं, दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि करोड़ या फिर जीवा किसे कहते हैं। ऐसी कोई भी रेखा जो सेंटर से पास ना हो उसे हम वर्त के अंदर ऐसी कोई भी रेखा जो सेंटर से पास ना हो उसे हम करोड़ या जीवा कहते हैं। इससे बाद में हमें पता होना चाहिए भी आर्क किसे बोलते हैं, यानी कि चाप। वर्त की परिधि का एक छोटा भाग जिसे हम आर्क या फिर चाप बोलते हैं। पहले हमने जाना कि वर्त में क्या कुछ होता है, जैसे डायमीटर होगी, रेडियस होगी, इसकी आर्क होगी, इस करोड़ किसे बोलते हैं। पहले हम क्वेश्चन करने से बेसिक आए इसके बारे में पता होना चाहिए भी करोड़ या जीवा किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। आइए, अब तक हमने जाना कि इसकी त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको पूरा बताया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी हमें क्षेत्रफल किसका पूछ सकता है। फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूले पहले पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल हमें किस किस का पूछ सकता है। जैसे कि पहले हमें त्रिज्या खंड या सेक्टर का पूछ सकता है क्षेत्रफल। पहले हमें पता होना चाहिए सेक्टर या त्रिज्या किसे कहते हैं। सर्कल के अंदर कोई भी ऐसा भाग, छोटा भाग जो दो रेडियस से बना हो उसे हम सेक्टर या त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये त्रिज्याओं द्वारा बना होता है, इसलिए हम इसे सेक्टर या त्रिज्या खंड कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे कि सेगमेंट या जीवाखंड क्या होता है। इसी के अंदर मैं आपको बताता हूं सेगमेंट या जीवाखंड एक वर्त का एक छोटा भाग जिसे जो जीवा द्वारा निर्मित हो उसे जीवाखंड या फिर सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट या जीवाखंड।
जीवाखंड कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा कि हम क्वेश्चन उन फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। वो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा आकृति चल रही है सर्कल, उसके अंदर मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। पहला हमें सर्कल की रेडियस गिवन होगी, उसके बाद हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हाफ डायमीटर को सर्कल की रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। पहले हमें इसका एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं जिसका मतलब है क्षेत्रमिति का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल इसके एरिया या क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा हमें इसकी सरकमफेरेंस यानी कि इसकी परिधि के बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें रेडियस दी हो तो इसकी परिधि या सरकमफेरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके सरकमफेरेंस या परिधि इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वैसे पाई का मान 22/7 होता है, जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो 3.14। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए सर्कल के, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। अब मैं इसके आगे इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम तो कंप्लीट सर्कल पढ़ने वाले हैं। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप उससे सर्कल का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाफ सर्कल का एरिया या सरकमफेरेंस। ये हमारा हाफ सर्कल या फिर अर्धवर्ग, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है, ये अर्धवर्ग है इसलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला या परिधि का फॉर्मूला, या कुछ बच्चे गलत करते हैं, जैसे कि हमें पता है भी जैसे कि हमने एरिया को 2 से डिवाइड किया, वैसे सर्कल की सरकमफेरेंस को भी कुछ लोग 2 से डिवाइड करें, लेकिन इसकी सरकमफेरेंस तो आधी हुई है, लेकिन इसकी जो यहाँ से 2 रेडियस की सरकमफेरेंस और भी बड़ी है अर्धवर्ग में, इसलिए पूरे वर्ग की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 2r, यानी कि हम इसलिए लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r। ठीक है, इसके बाद में इसके और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं आपको इसमें मैथ का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो अर्थमेटिक हो। वैसे हम सभी टॉपिक को एक एक करके धीरे धीरे समझ के चलेंगे। इसी तरह हमारा अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि अगर यदि कभी भी हमें आर्क की लंबाई या फिर चाप की लंबाई दी हो तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें देगा ये त्रिज्या होगी, त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ ये थीटा डिग्री होगा, इसका सरकमफेरेंस का एक छोटा भाग जिसे हम आर्क या फिर चाप बोलेंगे, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे कि एक सेंटर को माने तो इसका चारों 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए अगर यदि 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, लेकिन और 1 डिग्री बराबर होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमें थीटा का फॉर्मूला देगा, जैसे कि थीटा बराबर होगा थीटा डिग्री बराबर होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री होगा, और हमें अगर थीटा का मान दिया हो तो 1 2 थीटा, जिससे हम इसका मान निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर यदि हमें थीटा ना देकर अगर यदि हमें आर्क या फिर इसकी चाप की लंबाई दी हो तो उससे भी हम इसकी एरिया ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या का। ठीक है, उसको हम जानते हैं कि वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं।
एरिया का फॉर्मूला होता है ये, वैसे मैं आपको पूरे बेसिक से करवाऊंगा, एरिया से रिलेट करके बता कराऊंगा, कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा जिससे आपको कुछ चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो कब होता है जब इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर दी हो, लेकिन हमें एल पता क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से एक नया सूत्र बनेगा जैसे कि आर अपॉन 2 इंटू एल। ये नया सूत्र याद करने के बजाय मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप ऐसे याद करें जिससे हम नए सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से हल होगा। तो हमने यहाँ पर 2 नए फॉर्मूले सीखे, जिसमें मैंने आपको बताया अगर यदि हमें कभी भी यहाँ से अगर थीटा का मान दिया हो तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर यदि हमें इसकी आर्क या चाप की लंबाई दी हो तो उसको कैसे निकालेंगे, अगर यदि थीटा का मान दिया हो तो हम एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, लेकिन हमें थीटा को, तो एरिया का फॉर्मूला इसका ये होगा, और दूसरा इसका एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है एरिया जब हमें पूरी परिधि दी हो 2 पाई आर, और हमें एल का ज्ञात करना है। यहाँ इसके जो है हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं आर अपॉन 2 इंटू एल। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके एरिया ज्ञात करने के लिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। हम धीरे धीरे करके बेसिक से, पूरे बेसिक से मैं आपको करवाऊंगा। यदि हमें कभी भी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कभी भी अगर यदि अर्ध सर्कल दिया हुआ है, अर्ध सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर हमें पूछेगा कि मैक्सिमम साइड का, मैंने आपको बताया कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं या इसकी परिधि कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्धवर्त के अंदर ऐसा बड़े से बड़ा त्रिभुज कौन सा रख सकते हैं जिसकी मैक्सिमम हाइट हो। वैसे मैंने आपको त्रिभुज करवाया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक टॉपिक से, एक आकृति से दूसरी आकृति रिलेट करा के पढ़ाऊंगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी या त्रिभुज की प्रॉपर्टी आएगी तब उसके बारे में हम और कुछ जान लेंगे जो भी बचा हुआ, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जो इसकी व्यास पर बने, या अगर इसको आर माने तो यहाँ पर कंप्लीट व्यास होगा 2r, ठीक है। तो इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी। और आपको बता दें कि किसी भी अर्धवर्त के अंदर बना हुआ व्यास पर बना हुआ कोण ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, तो हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, वैसे मैंने आपको अभी तक ट्रायंगल पढ़ाया नहीं है, फिर से बता दूं, लेकिन मैं आपको जब टॉपिक से टॉपिक रिलेट करूंगा तो जो पहले की चीज होगी वो आपको अलग से लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया होगा 1 × 2 बेस इंटू हाइट, हमें इसकी हाइट दी हुई है, इसकी हाइट होगी, हाइट यहाँ पर r के बराबर होगी, तो इसकी हाइट दी हुई है, इसको बेस दिया हुआ है 2r और इसकी हाइट दी हुई है r, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा और इसके फॉर्मूला होगा r स्क्वायर। तो मैंने आपको यहाँ से यह बताया कि कोई भी अर्धवर्त है उसके अंदर सबसे बड़ी हाइट का अगर ट्रायंगल रखा जाए उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो हम इसका सीधा याद रख सकते हैं कि r स्क्वायर उसका एरिया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको सर्कल पढ़ा रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी और करवाता हूँ भी क्या कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमें तो कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा एक वर्त बना हुआ है, इसकी सर्कमफेरेंस दी हुई है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा इक्वल सेंटर को लेकर एक छोटा और वर्त या सर्कल बना हुआ है, इसकी सर्कमफेरेंस हमें दी हुई है 88 सेंटीमीटर। अगर यदि हम इसे r1 त्रिज्या से डिनोट करें और इसे
इसे हम R2 त्रिज्या से डिनोट करें तो हमें यहाँ से एक पथ बनेगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक पथ बनेगा, उसका एरिया पूछा है हमें, तो वो कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन से कोई भी एग्जाम हो ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम मिलता है, हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके दो पार्ट मानेंगे। पहले हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं, R1 की त्रिज्या निकालते हैं, पाई आर। हमें पता है अभी सर्कल की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसकी त्रिज्या हम R1 से डिनोट किया है, इसलिए इसके बराबर होगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, R1 त्रिज्या होगी 132 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये कटेगा 11 के पहाड़े से 11 गुना 22, और ये 4 के पहाड़े से कटेगा 4 दिए, तो यहाँ से R1 की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम छोटे वर्ग की त्रिज्या निकालेंगे, जिसको हमने R2 से डिनोट किया है, उसकी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी 2 पाई R2 होगा, जिसे R को हमने R2 से डिनोट किया, ठीक है। तो इसकी सर्कमफेरेंस बराबर होगी 88 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम पाई का मान 22/7 रखेंगे जब तक हमें कुछ और ना दिया हो, 88 बराबर, तो यहाँ से ये 44 से 2 बार कटेगी और R2 का मान 14 सेंटीमीटर आएगा। हमें यहाँ हमने अब जाना कि R1 की त्रिज्या क्या होगी और R2 की त्रिज्या क्या होगी, तो हमने R1 की त्रिज्या यहाँ से जाना, R1 की त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर, R1 की त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर और R2 की त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमसे पथ का एरिया पूछा, तो हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें पथ का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो एरिया का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैंने बड़े वर्ग की त्रिज्या को R1 से डिनोट किया तो उसके अंदर से पाई आर स्क्वायर, और छोटे वर्ग की त्रिज्या को R2 से डिनोट किया तो 2 आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर यदि हम पाई कॉमन लें और R1 हमें दिया हुआ है, यहाँ से हमने R1 निकाला 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर 21 की स्क्वायर माइनस 14 की स्क्वायर, तो यहाँ से हमने ये निकाला, ठीक है। वैसे तो इसको अलजेब्रिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब तक मैंने आपको वो भी पढ़ाया हुआ, तो मैं आपको सीधा सॉल्व करता हूँ। पाई का मान 22/7 है, 21 की स्क्वायर होती है 441 और 14 की स्क्वायर होती है 196। अगर आपको स्क्वायर या क्यूब याद है तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कैलकुलेशन उसमें लेंदी दी हो। तो जैसे 22/7 ऐसे कैसा रहेगा, और अगर यदि हम यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 9 गए तो यहाँ से 4 और 3 में से 2, ये 7 के पहाड़े से कटेगा, 7 की है 7 5 है, तो यहाँ से अगर हमें प्राप्त हुआ 22 × 35। अगर 35 को 22 से इंटू करेंगे तो 35 गुना 70, 7 बची कैरी, 35 गुना 70 और 77, तो 77 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यदि एक बार इनको समझता है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिवीजन करके देखना, ठीक है। आपकी वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर 2 बार या 3 बार, जब जितनी बार तक आपको समझ में आए तब तक देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका सर्कल क्लियर होगा। अब तक मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी करवाई है, अब इसके बाद में मैं आपको कुछ सवाल करवाऊंगा, आगे भी अगर इससे कुछ रिलेट होगा तो वो भी आपको मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेट करके पढ़ाऊँगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम सवाल करते हैं। हमें रेडियस यहाँ पर दी हुई है, हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन, जिसमें हम रेडियस दी हुई है 70 सेंटीमीटर,
और हमें इसकी सरकमफेरेंस का कुछ है भी, इसकी परिधि कितनी होगी। तो आपको पता है सरकमफेरेंस या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई का मान करता ना दिया होता तो हम 22/7 लेंगे, लेकिन ऑप्शन में कभी अगर यदि पाई 7 में दी हुई हो तो 2 और 2 ऐसा रहेगा, पाई और पाई में पाई रहेगा। आर हमें यहाँ से दी हुई है 77 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 154 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर यदि पाई का मान ऐसे दिया हुआ है तो पाई दी हुई है ऑप्शन में तो पाई ऐसे डिनोट करेंगे। अगर यदि हमें कैलकुलेटर के दिया हुआ तो पाई का मान 22/7 रख के उसको आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने आपको पहला और इजी सवाल करवाया है, क्योंकि हम शुरुआत तो बिल्कुल इजी से करें और उसका अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जिससे जो वीक स्टूडेंट है उनको भी कुछ फायदा मिल सके। हमारा दूसरा सवाल है, क्वेश्चन है, हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया या क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर एरिया का मान दिया हुआ है 308, पाई का मान अगर यदि हम यहाँ पर रख के करते हैं तो 22/7 रख सकते हैं इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कटेगा, 22 के बड़े से कटेगा, 22 से कम 22, 22 चौके 88 होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से पता चला कि आर स्क्वायर बराबर 14 इंटू 7 होगा, और जब ये स्क्वायर हटेगी तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो आर बराबर 14 इंटू 7 अंडर रूट होगा। इसके बाद आर का मान होगा, इसमें 2 साथ दिए हुए इसलिए एक साथ बाहर आएगा और √2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये था हमारा दूसरा सवाल जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब और सवाल करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, हमें नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है अर्धवर्ग। अर्धवर्ग या हाफ सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। पहली बात तो हमें यहाँ से इसका सर्कल का एरिया ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना भी सर्कल का एरिया आएगा उसका हम आप कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ से इसकी सरकमफेरेंस ज्ञात करनी है। वो मैं आपको बताता हूँ इसकी सरकमफेरेंस या परिधि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो तब होता है जब पूरा, लेकिन ये हाफ है, प्लस 2r, क्योंकि r प्लस r दी हुई है। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, पाई r प्लस 2r। तो यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लेंगे अगर यदि तो यहाँ से पाई और 2 बचेगा। पाई का मान अगर यदि 22/7 रख देते हैं यहाँ पर, पाई का मान अगर यदि हम यहाँ पर 22/7 रखते हैं और 2 तो ऐसे कैसा ही है यहाँ पर, तो r का मान हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसकी हमें सरकमफेरेंस ज्ञात करनी है। सरकमफेरेंस ज्ञात करने के लिए इसको हम जोड़ेंगे, तो 14 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 36/7। 14 यहाँ पर इंटू में, तो ये 7 कैसे कटेगा 2, तो 72 सेंटीमीटर इसकी सरकमफेरेंस आएगी, फुल सरकमफेरेंस यहाँ से, जिसमें ये 2 त्रिज्या और इसकी हाफ सर्कल की सरकमफेरेंस सम्मिलित होगी। ठीक है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले करवाए, पहले बताया आपको वर्त के बारे में बताया, और फिर इसके बारे में कुछ फॉर्मूले बताए, फिर इसके कुछ क्वेश्चन करवाए, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको मैं पूरा समझा सकूँ। आप अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमने पढ़ाया आपको। अगर इसमें कुछ कमी हो तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो हम उसमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे और आपको आगे और भी नेक्स्ट टाइम और भी बेटर देंगे। थैंक यू।